ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे लग्न में बैठे हुए ग्रह हमारे जीवन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। उसमें से अनेक सारे इम्पैक्ट्स या इन्फ्लुएंसेस की चर्चा हम बराबर अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करते चले आ रहे हैं, आपके साथ डिस्कस करते चले आ रहे हैं। आपके कमेंट्स, आपके रिप्लाईज हमारा काफ़ी उत्साहवर्धन करते हैं। आज इसी कड़ी में हम लग्न में बैठे हुए ग्रहों के मनुष्य की सामान्य बुद्धि पे, कॉमन सेंस पे पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है और आगे भी हमारे चैनल पे आपके लिए फ्री वीडियोज़ आते ही रहेंगे। इसके लिए आपको कभी भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। आपको एक बात बता दें कि जो लग्न में बैठे हुए अच्छे ग्रहों का प्रभाव हमारी बुद्धि पे पड़ता है उसे कॉमन सेंस कहते हैं। और पंचम भाव में शक्तिशाली ग्रहों का मौजूद होना, अच्छे ग्रहों का मौजूद होना, ये बताता है कि हमारी सामान्य बुद्धि जो है वो तो लग्न से डिटरमाइन हुई, लेकिन पाँचवें भाव में हमें स्पेशल गिफ्ट मिलता है बुद्धि का, विशेष बुद्धि। इंसान कभी कभी विशेष बुद्धि का प्रयोग करता है। ये एक नैक होती है, जैसे कि किसी को पता चल जाता है कि अगर मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करूं तो मैं कल तक कुछ कमा लूँगा। ये सबके बस की बात नहीं है। तो ये स्पेशल नैक जो होती है ये हमारे कैरियर को, फाइनेंशियल कैरियर को शेप करती है, अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। लेकिन लग्न में बैठे हुए कॉमन सेंस की बात बताते हैं, और कॉमन सेंस अगर सही हो तो व्यक्ति भले ही छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा आगे बढ़े, लेकिन बढ़ता तो है राइट डायरेक्शन में ही। तो लग्न में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि व्यक्ति की जो प्रोग्रेस होगी वो कितनी भी स्लो हो, लेकिन सही डायरेक्शन में होगी। उसको सही तरीके से बात करना आएगा, सही ढंग से अपने कपड़ों को मैनेज करने आएगा, जहाँ पे भी जिस कमरे या जिस घर में रहेगा उसको सुव्यवस्थित रखेगा और खर्चीला नहीं होगा। बहुत सारे व्यक्ति पैसों को पानी की तरह बहाते हैं और फिर बाद में जब पैसों का फ्लो अगर कभी कम हो जाता है तो फिर पछताते भी हैं, और फिर बाद में उनका बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है। अर्थात जब तक पैसे उनके पास थे उनके अंदर उदारता थी, फिर वो अपने करीबी लोगों के प्रति भी इतना ज़्यादा अनलिबरल, अनुदार हो जाते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि व्यक्ति का लग्न स्थान ही इतना महत्वपूर्ण है, और लग्न स्थान में बैठे हुए अशुभ ग्रह इसके ठीक विपरीत इम्पैक्ट पैदा करते हैं कि व्यक्ति पहले तो अपना समय बर्बाद करेगा, फिर दुर्जन लोगों की, बुरे लोगों की संगति करेगा, यानी कि कुसंगति करेगा, नशा करेगा। जिस घर में पैदा होगा, जिसका दिया हुआ खाएगा, उसी से लड़ाई करेगा, उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करेगा। ब्रॉड माइंड नहीं होता है, नैरो माइंड होता है। अपने आसपास के जैसे कि दो रिश्तेदार हैं तो उनमें एक को अपना और दूसरे को अपना शत्रु मानेगा, जबकि जिनका ब्रॉड माइंड होता है वो अपने लोगों को अपना मानते हैं, और उनमें से जो बेवकूफ़ या रिवोल्ट, रिबेलियन स्वभाव के होते हैं उनको भी वो अपना मानते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि अभी उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, बाद में सुधर जाएगी। तो अशुभ ग्रह वाला हमेशा पार्टी और पॉलिटिक्स वाला गेम खेलेगा, अर्थात कहीं भी जाएगा तो वहाँ के दो लोगों को, एक लोगों को अपना मानेगा और बाकी लोगों को अपना पक्का शत्रु मानेगा, और उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र करेगा। परिवार के लोगों के खिलाफ ही षड्यंत्र करेगा, रिश्तेदारों के खिलाफ ही षड्यंत्र करेगा। और जिनका ब्रॉड माइंड होता है वो बुरा बर्ताव करने वाले रिश्तेदारों से चुप्पी साध लेंगे ताकि मामला और नहीं बिगड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार अहंकारी होता है और वो ये चाहता है कि कोई भी मैटर हो उसका प्रभुत्व, उसका दबदबा, उसका वर्चस्व आप पर बना रहे, तो आप उस वक्त उसको अच्छी भी बात बताएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि तब भी वो आपको क्रश कर देगा। और अगर आप उससे अड़ के बोलेंगे तो फिर ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो ज़्यादा ब्रॉड माइंड के होते हैं उनके ऊपर जब कोई अटैक आता है किसी दोस्त से तो वो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि ये उनकी उम्मीद रहती है कि मूर्ख है, आज नहीं तो कल कभी न कभी मैच्योर हो ही जाएगा। तो लग्न में बैठे हुए अच्छे और बुरे ग्रह, इनके मैंने आपको कुछ सिम्पटम्स बताए। अब देखिए, लग्न में कभी कभी कोई कोई ग्रह नहीं बैठा भी रहता है, यानी ना अच्छा न बुरा, यानी कि देखा जाए तो किसी भी तरह का ग्रह वहाँ पे नहीं बैठा हुआ मिलेगा, समग्रह भी नहीं। तो इस सिचुएशन में जातक का माइंड
कभी-कभी ब्लैंक हो जाता है, कभी-कभी हैंग कर जाता है। अर्थात कितनी भी पढ़ाई करेगा लेकिन टाइम पे उसको कुछ याद नहीं आएगा और कितना भी कुछ सोच के गया होगा, जब ज़रूरत पड़ेगी ऑन द स्पॉट तो उसके पास शब्दों का बहुत अभाव हो जाएगा। लेकिन एक खूबी भी होती है कि ऐसे व्यक्ति के पास कोई स्ट्रिक्ट गोल नहीं होता है। वो किसी भी गोल के मुताबिक अपने आप को ढाल सकते हैं और किसी भी काम के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं और इस तरह से उनके जीवन में ये अड़ने की समस्या नहीं आती है। जो तुच्छ समस्या बहुत सारे लोगों की होती है कि मैं तो यही काम करूँगा, ये तो मेरा गोल है, मैं दूसरे काम को नहीं करूँगा। जैसे मानो उनका काम कितना महान हो और दूसरों का काम कितना तुच्छ हो, सिर्फ़ इसलिए कि वो काम दूसरों का है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह का जो दृष्टिकोण है, ये जब व्यक्ति के अंदर होता है तो उसके आस-पास के लोगों को कितनी तकलीफ़ होती है, कितना अधिक चुभती होगी, ये बात उनको जिनका ब्रॉड माइंड होता है। तो संकीर्ण लोगों को झेलना पड़ता है उनको जो ब्रॉड माइंड के होते हैं। तो हमेशा अपनी पूरी जन्म कुंडली के सभी प्लैनेट्स का इवैल्यूएशन करवाइए, विश्लेषण करवाइए। एक-एक प्लैनेट के बारे में चर्चा करने से, एक-एक प्लैनेट के बारे में पूछने से आपको कोई ख़ास मदद ना मिलेगी, आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो आज ही पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, हस्तरेखा का परीक्षण करवाने के लिए, सही भाग्यशाली रत्न जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे प्रत्येक शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा।